हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका स्वागत है। चलिए डिटर्मिनेंट पे कुछ और प्रॉपर्टी जिसकी डिस्कस करें। कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिटर्मिनेंट की डिस्कस कर दी थी, कुछ और डिस्कस करते हैं। एक प्रॉपर्टी आपकी है डिटर्मिनेंट की कि यदि डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम टू एलिमेंट्स का समाया डिफरेंस है तो उनको आप अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। ये चीजें आगे आपकी यूज आएंगी। जैसे कैसे मैं कह रहा हूं, जैसे आपने कहा A1 प्लस लैम्डा 1, B1 प्लस लैम्डा 2, C1 प्लस लैम्डा 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब आप देखिए इस रो के जो एलिमेंट हैं ये दो के सम है। A1 प्लस लैम्डा 1, B1 प्लस लैम्डा 2, C1 प्लस लैम्डा 3। ठीक हो गया? देख रहे हैं इस रो के एलिमेंट्स दो एलिमेंट का सम है। देखिए तो हम इसको इसकी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कैसे A1 B1 C1। थोड़ा सा गलत हो गया डियर स्टूडेंट, इसको जरा सही कर लीजिए। A1 B1 C1 इनको लिख लीजिए आप A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ठीक हो गया? ये A1 प्लस लैम्डा 1, B1 प्लस लैम्डा 2, C1 प्लस लैम्डा 3, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये जो रो है आपकी, इस रो के एलिमेंट दो एलिमेंट का सम है। देखो A1 प्लस लैम्डा 1, B1 प्लस लैम्डा 2, C1 प्लस लैम्डा 3। बाकी एलिमेंट आपके इस रूप में हैं। इनको मैं कैसे लिख सकता हूं? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लैम्डा 1 A2 A3 लैम्डा 2 B2 B3 लैम्डा 3 C2 C3। यह है डियर स्टूडेंट, एक डिटर्मिनेंट थी, यहां दो बन गई। दो कैसे कैसे बनाई? ये तो दोनों में रहेगा, R2 और R3 तो दोनों में। देखो A2 B2 C2, A3 B3 C3, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये तो दोनों में है। ये पहली वाली जो रो है, ये जो पहले वाला एलिमेंट है A1 B1 C1 से बना, और ये दूसरी वाली जो डिटर्मिनेंट है इसकी रो किससे बनी? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो ऐसा आप स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे आप डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं यदि इस रूप में एलिमेंट है। ठीक है? एक प्रॉपर्टी आपकी है कि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मैं किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में किसी रो को, ठीक है, कोई रो है आपकी, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। किस रूप में? कोई दूसरी रो के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ना या घटाना करके आप लिखा जा सकता है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे वहां हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे, ठीक है, तो किन्हीं दो रोज को आप माइनस कर रहे थे, या किन्हीं दो कॉलम को आप माइनस कर सकते थे, या किसी रो के एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? उस रो का एलिमेंट प्लस दूसरे रो के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस करके या माइनस करके, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी है, ये आपकी 6 नंबर की प्रॉपर्टी है
यदि मैंने कहा डेल्टा कोई आपके पास डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये रो नंबर 1 के एलिमेंट है, ये रो नंबर 2 के एलिमेंट है, रो नंबर 3 के एलिमेंट है। मैं रो नंबर 1 के एलिमेंट को कैसे लिख रहा हूं? रो नंबर 1 के एलिमेंट को लिख रहा हूं R1 प्लस K, या लैम्डा लिख सकते हैं, जो भी इच्छा हो आपकी, KR2। आप देख रहे हैं इस R1 के एलिमेंट्स को, रो नंबर 1 के एलिमेंट्स को कैसे लिख सकता हूं? रो नंबर 1 के एलिमेंट प्लस K टाइम्स ऑफ रो नंबर 2 के एलिमेंट्स। ठीक हो गया? तो यही आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। यदि मैं इसी डिटर्मिनेंट को लैम्डा 1 से कहूं तो जो ये R1 बनेगा, R1 क्या बनेगा? इसके एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करने पर, इसके एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करिए और यहां प्लस कर दीजिए, तो A1 प्लस KA2, A1 प्लस KA2, B1 प्लस KB2, C1 प्लस KC2, ये ठीक हो गया। बाकी एलिमेंट को ऐसे रख लीजिए A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक हो गया? क्या किया? इसके एलिमेंट्स को, इसके एलिमेंट्स में, इसके एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, A1 प्लस KA2 ये लिख दिया, B1 प्लस KB2 या लिख दिया, C1 प्लस KC2, और बाकी एलिमेंट्स में चेंज नहीं किया है, ये ऐसे एज इट इज हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है ये आपका इसकी वैल्यू के ही बराबर होगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो कुल मिला के आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनको आप कॉपी में भी लिखेंगे। कुछ बच्चे यहीं से नोट कर रहे हैं, फटाफट हिसाब करके उसको फेयर कॉपी में भेज दे रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे, आप विधिवत उसका वीडियो देख करके समझ करके काम करेंगे, केवल निपटाना नहीं है काम को, ये थोड़ा ध्यान रखो। ठीक हो गया? तो ये इस रूप में ये प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आगे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे आसान बनता है वो हम देखेंगे। ठीक है? कुछ डिटर्मिनेंट तो ये है कि केवल प्रॉपर्टीज आपने लगाई, उसी से उनका सॉल्यूशन हो जा रहा है, उन्हीं से उनकी वैल्यू निकल जा रही है, एक्सपेंशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो विस्तार जब हम डिटर्मिनेंट का करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कम से कम होगी। इन प्रॉपर्टीज की मदद से ये कोशिश होती है। ठीक है? जब हम एक्सपेंशन करेंगे डिटर्मिनेंट का तो कैलकुलेशन हमें ज़्यादा ना करना पड़े, ज़्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग ना करना पड़े, आसान हो जाए विस्तार करना, एक्सपेंशन करना आसान हो जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, तो वहाँ ये सारी प्रॉपर्टीज काम आती है। ठीक है? अब आप न्यूमेरिकल एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ठीक है? एक्सरसाइज 4.1 इनके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको स्वतः ही लग जाएगा कि इन प्रॉपर्टीज का कितना बड़ा महत्व है। अभी सब आप तैयार कर लेंगे। ठीक है? कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा करके आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ये आपको दरअसल देखना है। ठीक हो गया? अब ये तो हमने प्रॉपर्टी तो सब क्लियर कर दी हैं। अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ठीक है? चलिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर लेता हूं 1। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप देखिए, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 4.192 है ये। 4.1 के तो हमने कंप्लीट कर दिया, तो 4.2 देखिए आप इसको, 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 1,
आपके पास क्वेश्चन है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। विदाउट एक्सपेंशन एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दीज फॉलोइंग। ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव्ड द क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में जो क्वेश्चन दे हुए हैं इनको आपने एक्सपेंशन नहीं करना। भाई मैट्रिक्स का तो सीधा सीधा जो है वैल्यू, आप एक तरीका तो क्या है, सीधा एक्सपेंशन कर लीजिए, उसका विस्तार कर लीजिए। एक तरीका है कि आप उसमें प्रॉपर्टीज लगाइए, प्रॉपर्टीज से उसको सरल कीजिए और तब उसका एक्सपेंशन कीजिए। ठीक है, पर यहां पर ऐसा भी नहीं करना है। यहां पर क्या करना है, केवल प्रॉपर्टीज का यूज करना है और डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है डियर स्टूडेंट, एक्स वाई जेड, ये मेरे पास क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, ये आपका 0 होना चाहिए। ठीक हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये है आपका क्वेश्चन। आपको प्रूफ करना है कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है एंड विदाउट एक्सपेंशन you have to show that the value of this determinant is 0. Only you have to use the properties of determinants. केवल सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके बिना विस्तार के आपने ये शो करना है कि ये 0 है। अब आप देखिए, इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको पढ़ी थी। इस कॉलम का आप देख रहे हैं, इस कॉलम के एलिमेंट्स 2 के समय x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, तो आप इसको अलग अलग रूप में स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग रूप में इसको तोड़ सकते हैं। कैसे, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी, इसको कैसे लिख देंगे, एक्स वाई जेड, एक में तो इसके एलिमेंट आ जाएंगे, एक कॉलम में तो इसके ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे और दूसरे में क्या आ जाएंगे, देखिए ये दोनों तो रहेंगे ही, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये दोनों तो रहेंगे ही। ये थर्ड कॉलम में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले, तीनों के साइन प्लस हैं, तो ए बी और सी आएंगे। आप देख रहे हैं ये जो कॉलम है इसके एलिमेंट आपके 2 के समय, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, तो एक जगह आपने एक्स वाई जेड लिख दिया थर्ड कॉलम में, और दूसरी डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम में इस एक्स वाई जेड के साथ जो प्लस हो रखा है ए बी सी, वो लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। आपने पढ़ा था कि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कॉलम सेम हो गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, if the elements of 2 columns or 2 rows are same, then the value of the determinant become 0। तो यहां आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्स वाई जेड, कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट के इक्वल है, तो ये हो गया 0। प्लस इसकी स्थिति देखिए, यहां देखिए आप ए बी सी, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट सेम हो गए। ये कॉलम नंबर 3 देखो ए बी सी, ये कॉलम नंबर 2 है ए बी सी, एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट हो गए, ए बी सी सी,
इसकी वैल्यू भी 0 और अल्टीमेटली होगी 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सारणिक एक के C1 और C2, C1 और C3 है, C1 और C3 के अवयव समान हैं, तथा सारणिक 2 में, ठीक है, 2 में लिख दो, सारणिक 2 में क्या क्या इक्वल है, C2 व C3 के अवयव समान हैं, अतः इन सारणिकों का मान 0 होगा। इन सारणिकों का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। बस एक लाइन लिख दीजिए लास्ट में। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इन डिटर्मिनेंट्स 1, the elements of C1 and C3 are same, and in determinant 2, the elements of C2 and C3 are same, so their value will be 0. Their values will be 0. बस ऐसा आप लिख दीजिए। ठीक हो गया, इंग्लिश में भी लिख दीजिए। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये भी है कि यदि मैं क्या करूं, देखो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, या इसको देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। यदि मैं इसको प्लस कर दूं, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, तो मेरे पास क्या बनेगा। अब मैं दूसरे तरीके से उसको प्रूव कर रहा हूं। एक तरीके से तो हमारा हो गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, हैंड्स प्रूव, आपने लिख दिया हैंड्स प्रूव, सत्यापित हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इसको सॉल्व करके ये आ गया, तो आपका प्रूफ हो गया। दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं, जिससे आपको एक वैरायटी और मिल जाए क्वेश्चन करने की। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप और समझ लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखिए, तो क्वेश्चंस को कई तरीकों से भी किया जा सकता है। ठीक है, जब प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी तो आपके दिमाग में आइडियाज भी आएंगे। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, C1 में भी रिटर्न है C1 प्लस C2, ऐसा मैं कर सकता हूं। एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है कि किन्हीं 2 रो को ऐड कर सकता हूं, किन्हीं 2 कॉलम को ऐड कर सकता हूं। ठीक है ना, किसी एक कॉलम या रो के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में प्लस कर सकता हूं या माइनस कर सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, C1 में भी रिटर्न है C1 प्लस C2। इस C1 को मैं कैसे लिख रहा हूं, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 मीन्स इसके एलिमेंट का सम, ये हो जाएगा x प्लस ए, ये हो जाएगा y प्लस बी, ये हो जाएगा z प्लस सी। डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बाई कैसे आप कर लीजिए, ए बी सी, ये हो जाएगा x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी। अब आप देखिए, x प्लस ए, x प्लस ए, y प्लस बी, y प्लस बी, z प्लस सी, z प्लस सी। तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट सेम हुए कि नहीं हुए, तो आप लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर प्रॉपर्टी क्या लगाए, दिस इंप्लाइज दैट, ये आपका 0 हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है,
सारणिक में C1 और C3 के अवयव समान हैं, अतः इसका मान 0 होगा। इसका मान क्या होगा? 0 होगा। बस एक लाइन लिख देंगे आप कि प्रॉपर्टीज में आपने क्या पढ़ा। आप लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ C1 and C3, the elements of C1 and C3 are same. So the value of determinant will be 0. बस आप समझ गए? बस ये तो प्रॉपर्टी है। ऐसे हमने पढ़ी थी कि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट सेम हो गए, ठीक है, कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो गए एलिमेंट्स, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अब हमने कहीं एक्सपेंशन नहीं किया। एक्सपेंशन का क्या तरीका था? या तो इस रो के अलोंग करते, या इस कॉलम के अलोंग करते, या इस रो के अलोंग करते, या इस कॉलम के अलोंग करते। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करते, इसका विस्तार करते, तो वैल्यू तो आपको 0 ही आनी है। पर प्रॉपर्टी से मेरा काम कितना आसान हो गया। अब इसका एक्सपेंशन आप करेंगे तो काफी लंबा पड़ेगा, करके भी देखना। तो इस रूप में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपको वहां देनी देगी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या पढ़ी? पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी और तब जाकर के इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। इस रूप में आपने करना है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज का यूज करना है, जिससे हमें कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। क्योंकि तमाम प्रकार के संसाधन हम इसीलिए जुटाते हैं कि हमारा काम क्या हो जाए? आसान हो जाए। कई प्रकार के रूल्स आप इसलिए सीखते हैं कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आप काम कर डालेंगे। ठीक हो गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इनमें इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इनमें केवल प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी यूज करके ही आपको रिजल्ट पे पहुंचना है। ठीक हो गया? ये हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ये हो जाएगा b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये आपका हो गया जी। ठीक हो गया? आपको ये लाना है 0। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये आपको 0 लाना है। ओनली यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। आपको केवल सारणिक के गुणधर्मों का ही प्रयोग करना है। ठीक हो गया? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड देख लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस। यह है डिटरमिनेंट। आपको इसकी वैल्यू लानी है 0। द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। अब मैं क्या करूं? देखिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यदि मैं इनको सभी एक जगह प्लस कर दूं तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। ऐसे इसके साथ भी है। इसमें से ये प्लस करूंगा तो माइनस ए से प्लस सी कटेगा, माइनस ए से प्लस ए कटेगा और माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा। इन तीनों को प्लस करूंगा तो माइनस ए से प्लस ए कटेगा, माइनस बी से प्लस बी कटेगा और माइनस ए से प्लस ए कटेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं? R1 may be written as R1 plus R2 plus R3।
किसी रो को आप किसी भी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि रो में आपने कॉलम प्लस कर दिया, वो नहीं चलेगा। रो में रो प्लस करेंगे या रो में से रो माइनस करेंगे, कॉलम में से कॉलम प्लस होगा या कॉलम में से कॉलम माइनस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या कर रहा हूं, R1 में भी रिटर्न एज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a माइनस बी, दिस प्लस दिस लिखे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस सी। इसमें देखिए इसके अभी रो है ना, इस रो के एलिमेंट में इस रो और इस रो के एलिमेंट प्लस कर देंगे, तो इसमें ये अरे प्लस हो जाएगा, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। इसमें क्या होगा, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये बाकी क्या कर लीजिए, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक हो गया। अब आप देखिए माइनस बी से प्लस बी कट गया, माइनस ए से प्लस सी कट गया, माइनस ए से प्लस ए कट गया, यहां पर माइनस ए से ये कटा, माइनस ए से प्लस ए कट गया, माइनस बी से प्लस बी कट गया, माइनस ए से प्लस ए कट गया, माइनस बी से प्लस बी कट गया, माइनस सी से प्लस सी कट गया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है आपके पास, 0 बी माइनस सी माइनस ए, 0 सी माइनस ए माइनस बी, 0 ए माइनस बी माइनस सी। आप देख रहे हैं इस डिटर्मिनेंट के क्या रिजल्ट आया। ऐसा करने से, ये प्रॉपर्टी यूज करने से क्या रिजल्ट आया कि इस डिटर्मिनेंट के इस रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। अब आपने पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 हो गए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट बिकम 0, then the value of that determinant will be 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं R1 के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो आप लिख सकते हैं 0। ठीक है, क्या क्या रीजन लिखेंगे, आप लिखेंगे इस सारणी में R1 के सभी अवयव शून्य हैं, अतः सारणी का मान शून्य होगा। सारणी का मान शून्य होगा। ठीक हो गया। क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ all the elements, ऐसा लिख दीजिए, all the elements of R1 are 0, so the value of the determinant become 0। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो के सारे एलिमेंट या 0 हो गए या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले रखा, तो यहां पर आके मेरे पास राइट हैंड साइड, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हमने जो प्रूफ करना था वो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए आप, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट सीधा प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो समझ करके आप करें क्वेश्चन ध्यान से। केवल किसी तरह काम भेजने 1-2 पेज ऐसा नहीं,
आप क्वेश्चन में इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट लीजिए आप मैथ्स पढ़ने में, तब जाकर के आपको आगे आएगा भी बढ़िया। अब किसी तरह काम भेज दीजिए, ये नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ये तो केवल वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है मेरे पास, इसको देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास है 2 3 5 2 3 5 7 8 9 और 65 75 और 86। ये आपको शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कितना हो गया ये, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अब मैं क्या कर लूं, कुछ चेंजेस करता हूं, केवल प्रॉपर्टी का यूज करना है। चेंज क्या करता हूं, मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, ये राखी एग्जिट हो गई क्या, राखी एग्जिट हो गया आई थिंक। तो देखिए मैं इसमें क्या करता हूं, इसके एलिमेंट में ये माइनस कर लेता हूं। देखिए 65 माइनस 2 63, ठीक है, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81, और तब इसके कुछ मल्टीपल बन जाएंगे। अभी देखते हैं, ऐसा करते हैं कैसा, C3 में भी रिटर्न एज C3 माइनस C1, C3 में भी रिटर्न एज C3 माइनस C1। कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू C1 और C2 के एलिमेंट कैसे रहने दीजिए, 7 8 9 2 3 5 7 8 9, C3 के एलिमेंट क्या लिख रहा हूं, C3 माइनस C1, इसके एलिमेंट्स में से इसके एलिमेंट माइनस करके लिख रहा हूं। तो आप लिख लीजिए 65 माइनस 2 75 माइनस 3 86 माइनस 5, ये 65 माइनस 2 75 माइनस 3 86 माइनस 5 लिख दिया। ऐसा आप कर सकते हैं। और ये भी आपने पढ़ा है कि किन्हीं दो रोज या कॉलम के एलिमेंट को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या प्लस कर देंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी इसकी भी आएगी। तो ये हुआ कितना, दिस इज इक्वल टू नाउ आप देखिए 2 3 5 7 8 9 65 माइनस 2 63 75 माइनस 3 72 86 माइनस 5 81, ये ठीक हो रहा है। अब ये होगा कितना, दिस इज इक्वल टू नाउ ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 3 5 7 8 9 7 8 9, इस 63 को मैं कुछ लिख लेता हूं, क्या, 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 होता है 63, ठीक है। इसको लिख सकता हूं 8 इंटू 9 72, 8 9 या 72, और इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 9, आप देख रहे हैं एक पैटर्न टाइप का ले आया। 63 को क्या लिखा, 7 इंटू 9, इसको क्या लिखा, 72 को 8 इंटू 9, 8 9 जा 72, और इस 81 को क्या लिख रहा हूं, 9 9 जा 81, ठीक हो गया। अब दिस इज इक्वल टू नाउ, आपने ये भी पढ़ा, ये भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी कि किसी डिटरमिनेंट का किसी रो या किसी कॉलम से जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप ले सकते हैं, कोई कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो इसमें 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, आप कॉमन ले सकते हैं।
अब यहां पर यही आपको ध्यान करना है कि कोई मैट्रिक्स है तो वहां आप कॉमन तभी ले पाएंगे जब प्रत्येक एलिमेंट वो कॉमन है। आप देख रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस। देखिए कोई मैट्रिक्स है, आप कुछ कॉलम लेना चाहते हैं, कुछ कॉमन बाहर लेना चाहते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए। परंतु डिटरमिनेंट का केस अलग है। डिटरमिनेंट के केस में यदि आप कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो जो आप कॉमन लेना चाहते हैं वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होना चाहिए। तो ये किसी कॉलम में देखो 9 9 9, यहीं से 9 कॉमन आ जाएगा। तो 9 इंटू मेरे पास बाकी क्या बचा 2 3 5 7 8 9। अब देखो 9 9 9 कॉमन आ गया, तो यहां पर बच गया आपका 7 8 9। ठीक हो गया। और इसकी वैल्यू क्या होगी, आप देखिए इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 0 हो गई। 9 इंटू कितना हो गया ये, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो गई। क्यों होगी 0, देखो 7 8 9 दो कॉलम के एलिमेंट क्या हो गए सेम हो गए एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ गया 0। राइट हैंड साइड 0 लाना था तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। परंतु ये सब आप तब लिखेंगे, पहले आप लिख लीजिए इस सारणिक में C2 और C3 के अवयव समान है। देख रहे हैं, आता है इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा। आप देख रहे हैं C2 और C3 के एलिमेंट क्या हैं, समान हैं, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आप लिखेंगे इन दिस डिटरमिनेंट C2 the elements of C2 and C3 are same, so its value will be 0, या its value become 0, its value become 0। ठीक हो गया, बस हो तो गया। अब आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, हमने ये प्रूफ कर दिया। आ रहा समझ में आपको, तो इस रूप में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रॉपर्टीज आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी और ये बड़ी काम की हैं आगे क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आगे जैसे समझ चलेगा और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।